हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 5। चेक इट। x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y प्लस x मल्टीप्लाई z। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पार्ट 1 एंड 2। उसमें हमने डिस्कस की थी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये इस केस में वही अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप x की वैल्यू बाहर रखो और 2 डिजिट्स जो हैं अगर इनको आप ऐड कर दो और x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर उतना ही आएगा। अगर आप इनको एक्सपेंड करके अलग अलग मल्टीप्लाई करो, जैसे कि x को पहले y से मल्टीप्लाई कर दो और फिर x को z से, दोनों का जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ऊपर गाइड किया गया है वैसे फिल करो। पहले x मल्टीप्लाई y प्लस z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है 25 24 प्लस x मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू। ओके, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आई होप सबको बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होगा, रूल पता होगा क्या होता है। पहले इसका एलसीएम लो तो 24 आएगा। ओके, जब इसको सॉल्व किया तो 25, जब इसको सॉल्व किया तो 10। जैसे कि 10/1 है, अगर आप मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करोगे तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको जो आंसर आएगा उसको ऐड करते हैं। 5 1 5, 5 5 25, 3 1 3, 3 8 24, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 8 1 8, 3 2 6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 8। ठीक है, मैंने बताया हुआ है अपनी सारी वीडियोस में कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा 5/8 ले लो, मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 5 ही आ गया। वैसे भी बेस दोनों ही सेम है तो 5 ही रहेगा। 6/1 है तो डायरेक्टली ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि 1 का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कटिंग नहीं होगी। तो 6 8 48। यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 53/8। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐड करो 240 एंड 25 को कितना आया 265/24। कटिंग कर दो इसकी। 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3, 3 8 24, 53 1 53, 8 1 8। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू सो मच।